हेलो माय डियर स्टूडेंट मैं हूं हार्दिक बरवालिया और हम सीख रहे थे क्लास 10 का मैथ्स। बच्चों, तो मैथ्स में हम सीख रहे थे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, और उसमें हमने कई सारे फॉर्मूला सीख लिए और उसके सम भी सीख लिए। 8.3 तक हमने सब कुछ सीख लिया। तो आज स्टार्ट करते हैं 8.4, लेकिन पहले 8.4 के लिए जो जरूरी आपके फॉर्मूलाज है उसको पहले लर्न कर लेते हैं और उसके बाद इसी वीडियो में 8.4 का क्वेश्चन 1 भी करेंगे। तो चलिए मेरे साथ एक्सरसाइज 8.4 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर सीखिए। आपके सामने मैं यहाँ पर एक्सरसाइज 8.4 के बहुत सारे सम है, प्रूव करने वाले सम है, LHS RHS सभी करना है। उसके लिए जरूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 के लिए स्क्वायर आइडेंटिटीज। भाई स्क्वायर आइडेंटिटीज यानी क्या है? तो फंक्शन तो वही है, हमारे जो 6 फंक्शन है ना, उसी में हमें खेलना है। तो पहली आइडेंटिटी आपको क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए सिर्फ साइन और कॉस का प्लस नहीं करना है, साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर, उन दोनों का थीटा भी सेम होना चाहिए। तो उसका प्लस करूंगा ना तो आंसर मुझे मिलेगा 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आपको आइडेंटिटीज याद रह गई होगी, है ना। अब इसी आइडेंटिटी का यूज आएगा नहीं। इसको कैसे हम यूज करेंगे कि सपोज आपको साइन स्क्वायर को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो पहला यहाँ पर क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम बच्चों? तो कॉस स्क्वायर ए राइट साइड चला जाएगा तो 1 में से माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा पूछे कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन आपके पास स्क्वायर होना चाहिए। जी हाँ, अगर स्क्वायर होगा तो इजीली आप इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, सिंपल। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर कॉस स्क्वायर ऑब्जेक्ट बनाना है तो कॉस स्क्वायर को लेफ्ट साइड रखेंगे, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है उसको कहाँ पर भेज देंगे हम? राइट साइड। तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो सिंपल, आपको अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दीजिए, अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दीजिए। बस यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी 1 नंबर जो थी वो फिनिश हो गई। सिंपल है, लेकिन स्क्वायर होना जरूरी है। अगर स्क्वायर नहीं है तो आप आइडेंटिटी यूज ही नहीं कर सकेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर आपको मैं सेकंड आइडेंटिटी बता देता हूँ। ST बस याद रखिए आप, ST बस बैठा है ना, ST बस में, है ना, सही सलामत सवारी। तो ओके, तो ST बस में क्या करना है आपको? यहाँ पर तो S यानी क्या? सेक, और T यानी क्या? टेन। तो यहाँ पर दोनों की जगह पर ए यानी कि थीटा लगा देना है, बीच में क्या लगाना है? माइनस, और यहाँ पर स्क्वायर यानी कि आइडेंटिटी क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पर फर्स्ट जो थी वो प्लस वाली थी, यहाँ पर प्लस नहीं है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पर भी ऐसा ही कर रहा है। आइडेंटिटी आपको याद तो रह गई, लेकिन यूज कैसे करेंगे कि भाई आपको सेक स्क्वायर ए को ऑब्जेक्ट करना है। आपको क्वेश्चन में सेक स्क्वायर ए दिया है ना, इतना ही दिया है। तो इसकी प्लेस पर अब क्या लिख सकते हैं? तो टेन स्क्वायर ए राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आ गया आपको सिंपल कैसे यूज करना है? दूसरा भी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? तो अगर आपको यहाँ पर टेन स्क्वायर ऑब्जेक्ट में दिया है, तो देखिए टेन स्क्वायर ऑब्जेक्ट में दिया होगा तो भाई टेन स्क्वायर को हम राइट साइड ले जाते हैं और 1 को लेफ्ट साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। मैंने क्या किया? टेन स्क्वायर को ऑब्जेक्ट बनाना था ना, उसलिए मैंने राइट साइड लिखा तो प्लस हो गया, 1 यहाँ लिखा तो माइनस, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपको सेक में कन्वर्ट करना है तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा 10 में से। अंडरस्टैंड? चलिए इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास थर्ड भी आइडेंटिटी है ऐसे ही, लेकिन CC याद रखना है आपको। CC तो पहला C यानी बड़ा वाला C, तो बड़ा C किस में आता है? कॉसेक में। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारी तीसरी आइडेंटिटी हो गई। जो आइडेंटिटी है आपको याद रखनी है, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पर भी अगर आपको कॉसेक स्क्वायर को ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू करके कॉट स्क्वायर है वो प्लस में चला जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है लिख सकते हैं। कब प्लस करना है कब माइनस करना है वो आपको याद रखना होगा, दूसरा कुछ नया नहीं है। अगर कॉट स्क्वायर को ऑब्जेक्ट बनाना है बच्चों तो कॉट स्क्वायर है प्लस में रखना है ना, तो उसको मैं राइट साइड ले जाऊँ तो देखिए कॉट स्क्वायर प्लस हो गया तो 1 माइनस में आ जाएगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, इतना हम लिख सकते हैं। बस इसी तरह से आपको यूज करना है। अब आप सर पूछोगे मुझे कि सर हम यूज कैसे करें, इसको सम में यूज कैसे करें, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने सपोज आपको एक एग्जांपल दे दिया है कि आपके पास 10a है। क्या दिया है मैंने? 10a, और आपको कन्वर्ट करना है इसको सेक में। कि भाई इसका आंसर आप सेक के फॉर्म में हमें लिख के दे दीजिए।
तो भाई टेन और सेक के बीच में रिलेशन हो ऐसा एक ही फॉर्मूला, कौन सा, टेन स्क्वायर, यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर तो स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम लगा देंगे ना। कैसा लगा देंगे, यहाँ पर मुझे स्क्वायर चाहिए तो मैं साथ में क्या दूंगा, रूट भी दूंगा। तो देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो मेरा 10 का 10 ही रह गया। इसी तरह से आपको थोड़ा एडवांस थिंकिंग करना है। अब 10 स्क्वायर रूट तो ऐसे एज इट इज रहेगा, 10 स्क्वायर की प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपका 10 का आंसर सेक के फॉर्म में मिल गया, है ना। बस इसी तरह से आपको सभी फंक्शन को याद करना है कि भाई हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन 1 है ना 8.4 में, उसमें आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी होगी। कितनी होगी, 2 अपॉर्चुनिटी। कौन कौन सी होगी, पहला तो आप इनवर्स करके देखिए और दूसरा तो स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर दीजिए। यहाँ पर स्क्वायर आइडेंटिटीज, या तो क्या कर दीजिए, इनवर्स आइडेंटिटीज। 2 ही ऑप्शन हो गए, इनवर्स आइडेंटिटीज। ओके सिंपल। अब आपके पास ऐसा दिया होगा, सपोज आपको ऐसा दिया है कि भाई आपके पास साइन ए है, इसको हमें करना है कोसेक में। तो साइन और कोसेक के बीच में सिंपल डायरेक्टली रिलेशन क्या, 1/कोसेक है, तो लिख सकते हैं। तो कोई स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करने की आपको जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर आपको ऐसा पूछ दिया कि भाई आपको साइन ए ही दिया है और इसको कॉस में कीजिए, तो हम यहाँ पर इनवर्स आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर ही लाना पड़ेगा, क्योंकि साइन और कॉस के बीच रिलेशन यहाँ पर है। देखिए मैं डीप में ले जा रहा हूँ कि यूज कैसे करेंगे अब आइडेंटिटी का। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर तो रूट भी लगाना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर यानी कि क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, मैंने कॉस में कर दिया। अगर आपको साइन को कोसेक में करना है तो भी कर सकते हैं, अल्टरनेट बहुत सारे यहाँ पर आपके पास रास्ते होंगे। इसका यूज कैसे करना है तो चलिए डायरेक्टली देखते हैं 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए स्टूडेंट 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमें क्या दिया है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, यानी कि हमारे जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यहाँ पर दिए है कौन से, साइन ए, सेक ए और टेन है, इन टर्म ऑफ कोट। तो इन तीनों को हमें कोट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है कुछ भी करके। तो आपके पास मैंने टारगेट दे दिया है आपको थियरी में कि आपके पास 2 ही ऑप्शन हो गए, या तो इनवर्स करके या तो स्क्वायर करके। ओके, तो यहाँ पर पहला फंक्शन में लिख देता हूँ, मेरे पास कौन सा है, साइन ए। तो भाई साइन ए का स्क्वायर करूंगा ना बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ कॉस मिलेगा। मुझे कॉस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कॉट चाहिए। तो कॉट का स्क्वायर, तो कॉट को किसके साथ रिलेशन है, कोसेक के साथ है। कैसे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है भाई कोसेक का और कॉट का रिलेशन कैसे है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कोसेक ला दूंगा मैं तो मुझे कॉट इजीली मिल जाएगा। तो कोसेक कैसे लाएंगे बच्चों, तो कोसेक तो आप यहाँ पर इजीली ला ही सकते हैं। कैसे, तो साइन का इनवर्स कर देंगे तो कोसेक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इनवर्स वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, आपको पता होनी चाहिए। मैं दिखा देता हूँ एक बार, देखिए देख लीजिए। इसी तरह से भाई साइन है तो उसको हम 1/कोसेक लिख सकते हैं, और कोसेक है तो उसको 1/साइन लिख सकते हैं। कॉस होगा तो उसको 1/सेक लिख सकते हैं, सेक हो तो उसको 1/कॉस ए लिख सकते हैं, टेन तो 1/कॉट और कॉट तो 1/10 लिख सकते हैं। बस इसी का यूज यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर साइन है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/कोसेक ए, सिंपल। अब क्या करेंगे, अब कोसेक को मुझे कॉट में ले जाना है, मुझे तो टारगेट मेरा कॉट है, तो कोसेक को कॉट में ले जाना है तो मुझे स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों, तो ऊपर 1 का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में किसका हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर है तो ऊपर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, 1 का 1 ही लिख देंगे। डिवाइड में क्या करेंगे, तो रूट दे देंगे और कोसेक का स्क्वायर। अगर डायरेक्टली आप डिवाइड में देंगे तो भी चलेगा, उसमें कोई गलत नहीं होगा। तो अब कोसेक स्क्वायर की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट वाली आइडेंटिटी। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोसेक है, उसमें मुझे कॉट में कन्वर्ट करना है। तो कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1+कॉट लिख सकते हैं, 1+कॉट स्क्वायर है। तो हमारा जो साइन था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 1+कॉट स्क्वायर, यानी कि कॉट वाला फॉर्म आ गया। बहुत ही ईजी सम था। चलिए उसके बाद दूसरा फंक्शन है सेक। तो सिंपल से यहाँ पर मैंने सेकंड लिख दिया है, सेक ए। इसको भी हमें किस में ले जाना है बच्चों, कॉट में ले जाना है। तो सेक और कोट का डायरेक्ट रिलेशन तो कोई नहीं, लेकिन सेक का किसके साथ है, इनवर्स करेंगे तो कॉस मिलेगा, और कॉस में से टेन में जा नहीं सकते हम, सिंपल। तो सेक को किस में ले जाएंगे बच्चों, हम टेन में ले जाएंगे। देखिए कैसे,
हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज है। अगर मैं सेक का स्क्वायर कर देता हूँ तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकता हूँ, और टेन को कोट में ले जाना बहुत ईजी, कैसे है, इनवर्स कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको आइडिया लगाना है। तो यहाँ पर पहले तो मैं स्क्वायर लगा दूंगा और स्क्वायर दे दूंगा, सॉरी रूट और स्क्वायर कर दिया मैंने। ओके चलिए, अब सेक का स्क्वायर हो गया तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब तो भाई अब टेन स्क्वायर ए जहां पर भी आपको दिखे वहां पर हम आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, इनवर्स वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर आ गया आपका आंसर। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है आगे तो कर सकते हैं, कैसे, एलसीएम लेके। देखिए यहाँ पर मुझे कॉट स्क्वायर ए डिवाइड में लिखना है तो ऊपर यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो ऊपर तो अंडर रूट रहेगा ही रहेगा क्योंकि दो टर्म है, लेकिन डिवाइड में रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ कॉट ए बचेगा, यानी कि आपका आंसर पूरा कॉट ए के फॉर्म में मिल गया है। अभी भी तीसरा फंक्शन बाकी है, उसको भी हमें कॉट में करना है। देखिए तो यहाँ पर मैं तीसरा फंक्शन भी लिख देता हूँ, tan a है, इसको भी हमें कॉट में करना है। तो कॉट में सिंपल बच्चों tan यानी कि क्या 1 अपॉन कॉट a लिख सकते हैं कि नहीं, सिंपल सा। तो डायरेक्ट मेरा कॉट का फॉर्म मिल गया है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सम नंबर जो 1 था उसमें 3 फंक्शन को हमें कॉट में करना था, हमने कर दिया और सम हमारा फिनिश। इसी तरह से क्वेश्चन 2 में भी करना है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे क्योंकि तब आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपका सम नंबर 2 भी हो जाएगा। तो मिलेंगे तभी तक के लिए गुड बाय।